लेकर उपस्थित है टॉप 100 साइंस का प्रश्न जो आप लोग को आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न ऑनलाइनर आप लोग को बताने वाले हैं जो आप लोग को सुनने मात्र से याद हो जाएगा। तो इसको आप लोग को पूरी अच्छी तरह से याद कर लेना है और अपना तैयारी को 4 चांद लगाना है। तो शुरू है आज का वीडियो। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, प्रकाश की गति कितना होता है? प्रकाश की गति 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और मैं सभी वीडियो में बताते रहता हूं कि अगर क्वेश्चन गलत लगे तो आप लोग इसका जवाब सही जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे तेज माध्यम में ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा को दक्षिणी ध्रुव कहता है। साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों को कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का इकाई होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरी नियम पर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया पर कार्य करता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष जो है प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज रोएंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर रूपांतरित करती है। डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लेजर का पूर्ण रूप लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन होता है। अर्धचालक का उदाहरण बताइए। अर्धचालक उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक का उदाहरण है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग जो है वो तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, समतल, अवतल और उत्तल। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। तापमान का मात्रक क्या होता है? तो तापमान का मात्रक केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है। ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस में
ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। तरल से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तरल से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। गैस से तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैस से तरल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का परिपथ को सुरक्षित रखने का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? आंसर होगा वोल्टेज को बदलना ट्रांसफार्मर को कार्य होता है। विद्युत जनरेटर का क्या कार्य होता है? आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना जनरेटर का कार्य होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? आंसर जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl नमक का रासायनिक सूत्र होता है। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वायु में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। पीएच स्केल से क्या मापा जाता है? तो पीएच स्केल से अम्लता और क्षारीयता को मापा जाता है। धातुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो धातुओं के सबसे बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अधातु जो होता है इसके बाहरी कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो वर्तमान में अभी आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ये भी एग्जाम में आते रहता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम धातु होता है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। एसिड का पीएच मान कितना होता है? तो एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है जिसको अम्ल कहा जाता है। बेस का पीएच मान कितना होता है जिसको क्षार कहता है? उत्तर होगा 7 से अधिक है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन जो होता है इसका उदाहरण पानी होता है और ये 7 के बराबर होता है। हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है? आंसर होगा हीरा कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है। भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? भोजन को पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? यानी बोलचाल का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? आंसर होगा बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का सामान्य नाम चूना पत्थर होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में
कैल्शियम तत्व पाया जाता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सबसे नरम धातु कौन सी है? तो सबसे नरम धातु सोडियम होती है। द्रव धातु का उदाहरण दीजिए। तो द्रव धातु का उदाहरण दीजिए। तो द्रव धातु पारा होता है। गैस धातु का उदाहरण दीजिए। गैस धातु देखिए धरती पर अभी गैस धातु मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल गैस का नाम बतलाइए। तो देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडोन नोबल गैस होता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन जो है लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। तो भौतिक परिवर्तन है पानी का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो आग को बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक किसका बहुलक है? प्लास्टिक जो है एथिलीन का बहुलक है। रबड़ किसका बहुलक है? तो रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। डीएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? उत्तर डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन क्षार पाया जाता है। आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो आरएनए में भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बने होते हैं। वसा किससे बने होते हैं? तो वसा जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट शर्करा से बने होते हैं। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम में जैविक उत्प्रेरक होता है। हार्मोन क्या होते हैं? तो हार्मोन एक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है? तो एंटीबायोटिक एक जीवाणुरोधी दवाई होता है। कोशिका की खोज किसने की? आंसर होगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर होगा डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूर्ण रूप होता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का पूर्ण रूप होता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। वही नवजात बच्चा में पूछे तो नवजात बच्चा में कुल 300 हड्डियां पाई जाती है। तो फ्रेंड इसी तरह आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के ही डिमांड पर मैंने लाया है। इसको आप लोग को ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।